हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसे मैंने बताया था आपको, हम कुछ 3 मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा अपना बिगिनर्स, जो सबसे पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, रिजल्ट आता है, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर एक मोटिवेशन देते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि हम भी तैयारी करें, है ना? और उम्मीदें भी होती हैं, घर वाले भी जो है हमें साथ भी देते हैं, कई बार थोड़ा-सा दबाव भी बनाते हैं। इन सारी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण आपको खुद को सोचना कि आप तैयारी करना चाहते भी हैं या नहीं। आप इसको चाहते हैं कि हाँ, मैं तैयारी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप नो डाउट तैयारी में आइए, कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ा-सा भी लगता हो कि नहीं हो पाएगा या फिर किसी दबाव में है, तो मत आइए, क्योंकि आरएएस या फिर एक सिविल सर्विस होना ही सब कुछ नहीं है। चीज़ें मेन है कि आप किस चीज़ में सैटिस्फाई होते हो। कई बार मुझसे भी पूछा जाता है कि आपकी नज़र में सफलता क्या है? तो मेरा जवाब यही होता है, सफलता मतलब होता है सैटिस्फैक्शन। तो जिस चीज़ में आपको संपूर्ण अपने आप पे, खुद पे जो है सैटिस्फैक्शन होता है, वही चीज़ आप करो। तो इन चीज़ों के बिटवीन अगर आप सच में तैयारी शुरू करना ही चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि आस-पास समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में किस तरीके की चीज़ें चल रही है, किस तरीके से समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हम कैसे सुधार सकते हैं। जब आप थोड़े सवाल ढूँढोगे, आस-पास कोई समस्या देखोगे, अपने आप को सोचोगे, तो अब अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं सोच सकता हूँ, अगर मान लो चारों तरफ कचरा फैल रहा है, तो मैं कचरा उठाने के या फिर कचरा वहाँ से सफाई करने के लिए क्या-क्या सोच सकता हूँ। मैं खुद लगूँ उसमें, या मैं प्रशासन को सूचना दूँ, या फिर मैं लोगों को एकजुट करूँ, या जो कचरा फैला रहा है उसको कुछ बोलूँ, या फिर उसको इन चीज़ों को करने के लिए रोकूँ। तो इन 5-6 परिस्थितियों में अगर आपको लगता है कि ये सुझाव आप बना सकते हैं, तो नो डाउट आप में वो मस्तिष्क, वो बौद्धिकता है, वो बुद्धिमत्ता है कि आप प्रशासन या फिर आने वाले समय में जो समस्याएँ होंगी, उनको सही करने में समाज का और प्रशासन का साथ दे सकेंगे। तो बिगिनर्स जो है सबसे पहले शुरू करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप पे। मैं रिकमेंड करता हूँ कोचिंग। नॉट अबाउट कि भाई क्या परिस्थिति है क्या नहीं, आपके कम से कम 6 महीने से 10 महीने बचते हैं, क्योंकि आप शुरू में होते हो, आपको सिलेबस भी समझ नहीं आता। सिलेबस में अलग अलग लाइन्स लिखी होती है, सामंती और राजस्व व्यवस्था, राजस्थान में जैसे हिस्ट्री में हम देखते हैं, तो ऐसे हर कोई टॉपिक आपको देखने को मिलता है, उसमें अलग अलग बातें होती है। तो आप ज्यादा लंबा उसको नहीं अटेम्प्ट कर सकते। आपको सिलेबस पकड़ना है, आपको बार बार अपने फैक्ट्स ढूंढने हैं। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको यूट्यूब करो, गूगल पे देखो, बार बार परेशान होंगे। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, बार बार किसी से पूछते हो, कहीं कंटेंट नहीं मिलता, कई सारी चीजों के नोट्स नहीं मिलते, है ना? तो ऐसा परेशान क्यों होना। सेल्फ स्टडी से भी नो डाउट चीजें क्लियर होती हैं। वे कुशल सर हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सर ने खुद ने जो है फर्स्ट जो अपना सेकंड अटेम्प्ट था उसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त किए। तो वो सर की लंबी जर्नी थी, है ना? अगर आप भी चाहते हो एक लंबा प्रयास अपना करना, तो नो डाउट आप सेल्फ स्टडी पे जाएं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है तो आप कोचिंग कर लो। अब कोचिंग में आप ऑनलाइन देख लो, ऑफलाइन देख लो, वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है। मैं खुद ऑनलाइन से हूँ, इस बार के जितने भी रिजल्ट में मेजर रिजल्ट्स जो है वो ऑनलाइन कोचिंग के हैं। आगे भी जाने वाले जो है वो ऑनलाइन के ही होंगे, क्योंकि आपको भी पता है ऑफलाइन की अपनी सीमाएं होती हैं। समय बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा समय का व्यथा वहाँ ज़्यादा हो जाती है। आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप पे डिपेंड करता है। बजट की कोई इशू है तो आप ऑनलाइन ले लो, 10-12-15 हज़ार में कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, है ना? अच्छी कोचिंग्स हैं, सारी कोचिंग्स अच्छी हैं। कोचिंग को लेकर मेरे पास बार बार सवाल आते हैं, भाई सब अच्छे हैं। आप 10th-12th तक आपने जो स्कूल पढ़ी है ना? उससे सादा सिंपल उदाहरण देता हूँ। 10th-12th में आपने पास करी है, 90-95 70-80 सबने अपनी परसेंटेज बनाई है। तब तो आपने नहीं, तब भी आप पूछते थे ना घर वाले भी, किसी स्कूल सही से किसी स्कूल में एडमिशन करवाई, उन्होंने करवाया, आपके अच्छा रिजल्ट भी आया ना, तो बस कोचिंग भी ऐसी है। कोई स्कूल अपना जो है वो खराब नहीं करना चाहेगा कि उनका परिणाम खराब हो। हर टीचर अच्छा होता है, हर स्कूल कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे रिजल्ट दे पाएँ। तो बस वही बात है, कोचिंग भी सब अच्छी है। आपको जो कोचिंग, जो टीचर, जो भी अच्छा लगता है उससे कोचिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें रिकमेंड करूँगा कि पूरी तरीके से भक्ति नहीं करनी है। आपको कोई सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टीचर का समझ आता है तो यूट्यूब पे जाओ, आराम से वहाँ से देखो, कोई दिक्कत नहीं। सारे टीचर, सारे अध्यापक अपने आप में बेस्ट हैं, सब अपना स्पेशलाइजेशन रखते हैं। आपको अलग अलग पसंद आते हैं तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप एक ही कोचिंग के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो। उससे आपको लगता हो कि थोड़ा सा समझ में कम आया तो आप और जगह से पढ़ लो, ठीक है? तो कोचिंग हो गया, सेल्फ स्टडी का मैंने बता दिया। हाँ, कोचिंग के साथ में आपने 1-2 महीने कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली, फिर धीरे धीरे सवाल, क्वेश्चंस करने लगो। आंसर राइटिंग जिसे हम कहते हैं ना, उस किस तरह करनी होती है, उसमें क्या करना है, वो सारी बातें मैं आंसर राइटिंग की वीडियो बनाऊंगा, उसमें बना दूंगा। तो 1-2 महीने बाद में आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है, 1-1 2-2 पेज लिखने हैं। कोचिंग कर रहे हो, चाहे पीपीटी में पढ़ा रहे हो, पीडीएफ में पढ़ा रहे हो, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको अपने हाथ से लिखना है। पॉइंट याद रखना, अपने हाथ से पीडीएफ अपने हाथ से उसको लिखना है। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको वर्ड्स आएंगे, आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपकी गलतियां कम होंगी।
ठीक है। और जो पढ़ लिया उसी को साथ साथ में उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते रहना टाइम से, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। शॉर्ट नोट्स बना लो या फिर पॉइंट टू पॉइंट है ना, उनको मतलब पूरा ऐसे पूरा एक बार इंटीग्रेट कर लो। और उसके अलावा 2 या 3 महीने गुजर जाने के बाद में वीकली एक टेस्ट देना शुरू करो, प्री का एक और मेंस का एक। मेंस का चाहे स्किप कर दो क्योंकि आप रोज आंसर राइटिंग कर रहे हो मेंस के लिए, तो प्री का पेपर दो आप, है ना। प्री का कम से कम वीक में एक दिन पेपर दो, सब्जेक्टिव दे दो या फिर टॉपिक वाइज दे दो, है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से बस देना है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लो राजस्थान हिस्ट्री वो पूरी हो गई, तो जो टॉपिक आपने आज करके आए हो, प्रोजेक्ट दिशेरी एप्लीकेशन है भारत राजस्थान सरकार का, उसके अलावा कई सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर कई सारे अच्छे ऐप्स हैं, वेबसाइट है जहाँ पर पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो। नोट्स की बात करूं, जो कोचिंग लिखवा रही है, जो कोचिंग दे रही है वो बेस्ट है। साथ में मेरे खुद के नोट्स टेलीग्राम पे हैं, RS विकास करबास 23rd रैंक, उस पे मेरे खुद के साथ रिचपाल सर हैं, उसके अलावा साथ के और टॉपर सर राजेंद्र स्वामी जी, उनके नोट्स आप एक बार देखो, उनका जो कंटेंट है वो भी एक बार अपने साथ में ऐड करो। कंटेंट पे अगर बात आए आगे, तो और कोचिंग्स का कंटेंट देखो भाई, किसमें कौन सा अच्छा करवा रहे हैं, उसके भी अपने आंसर अपनी कॉपियों में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से अपने आप को देखना सबसे महत्वपूर्ण वो है, ठीक है। और उसके अलावा धीरे धीरे इसी तरह आप करते रहो। मेंस के लिए आंसर राइटिंग हो गई, प्रीलिम्स की आप कर ही रहे हो, मैथ रीजनिंग साथ में देखते रहना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश पे ध्यान रखना है अभी से। न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, न्यूज़पेपर 30-40 मिनट पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे एक न्यूज़ को पढ़ रहे हो, बस नहीं, नॉर्मल न्यूज़ जो आपको दिख रही है अच्छी वो पढ़ लो। कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना, कुछ जो ये सोशल लेवल्स हैं उनके बारे में पढ़ लो, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, ये बातें है ना। और उसी रिलेवेंट टॉपिक का अगर आपको कोई पॉइंट लगता हो तो उसको अपनी नोटबुक में भी ऐड कर लो। तो मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी है। धीरे धीरे महीने 6 महीने 6 7 8 महीने में आप अंडरस्टैंडिंग हो जाओगे चीज़ों को लेकर के, धीरे धीरे समझने लगोगे, है ना। फिर आपको और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो, रात को लेट सो के पढ़ना चाहते हो, या फिर 1-1 घंटे के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, या फिर एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना चाहते हो, अपने हिसाब से बनाओ। 5-6 दिन, एक वीक ट्राई करके देख लो। पहले वीक में एक पूरा सब्जेक्ट लेके देख लो, अगर लगता हो कि ये सही चल रहा है तो वो कर लो, वरना 1-1 घंटे ले लो अगले वीक से। सुबह उठ के देख लो 5-6 दिन, या रात को लेट नाइट तक जग के देख लो। जो भी होगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, मेरी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए इनफ है, ठीक है। तो पहली बात, कोचिंग आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेस्ट है, आप अपने हिसाब से कर लो। सारी कोचिंग बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंटेंट वो करवा रहे हैं उसको पूरा लिखना है अपने हाथ से, ठीक है। रोज आंसर राइटिंग करनी है 2 महीने बाद में। 2 महीने बाद में ही वीक में एक बार कम से कम प्री का एक पूरा टॉपिक, प्री का एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहना है ना। उसके अलावा न्यूज़पेपर से कोई चीज़ें निकल के आती है उनको अपने नोट्स में ऐड करना है। जो नोट्स हैं उनको रोज ढंग से पढ़ना है घर जाके। उसके अलावा आंसर राइटिंग का मैंने बता दिया कि रोज आपको आंसर राइटिंग करनी है 2-3 महीनों के बाद में। तो मेरे हिसाब से 10-12 पॉइंट है जो बिगिनर्स को अभी से ध्यान रखने हैं और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है। बाकी अपनी जो वीडियो नेक्स्ट वो आएंगी उसमें आएगा जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे लिया है, या जिनका प्री नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, या इंटरव्यू गोल्ड नहीं हो रहा, उनको क्या करना चाहिए, और ऐसे लोग जो रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो 2 वीडियो मैं इसमें टॉपिक की सीरीज में और डालूंगा। उसके अलावा मेंस की मैं बता दूं इसी में साथ में बिगिनर्स के लिए, तो अभी से थोड़ा मेंस पे ध्यान देना शुरू कर लेना। हालांकि जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आप खुद पढ़ रहे हो, उन्हीं पे ध्यान रखना बस, बाकी ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।